हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और आग की तरह फैल रहा है कि भाई किस तरीके से मतलब फायरी अटैक ऑन गंभीर। फायरी अटैक किस तरीके का वॉर ऑफ वर्ड्स होता है। और मनोज तिवारी, गौतम गंभीर साहब, पढ़ी है कि एक हिस्ट्री एसोसिएटेड एक डोमेस्टिक मैच में दोनों के बीच एक बार अनबन भी हो गई थी और उस तरीके से हो गई थी भाई, नौबत आ गई थी कि आपको हटाना पड़ा, नहीं तो मामला ज़्यादा बढ़ जाता। उसके बाद से हम देखते हैं कि भाई थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। वेस्ट बंगाल के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर रह चुके हैं और मतलब वो राजनीतिकरण भी चीज़ों का होता है ना कि जब भी आपके पास एक रीज़न हो जाता है ना कि चलिए जी अब लताड़ते हैं और अपना अपने सोशल मीडिया पर आते हैं। और एक एक वीडियो उन्होंने वहां पर शेयर करी है और टाइम एंड अगेन उन्होंने बोला है कि भाई अपने 20 साल मैंने क्रिकेट को दिए हैं, उस एक्सपीरियंस पर बता रहा हूं। और मैंने पहले भी बोला है, एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। उन्होंने साफ सीधा कहा, देखो वो टर्म बस यूज करने वाली होती है, नाम ना लेकर भी आपने सीधा शॉट्स फायर्ड वाली चीज कि आपने गंभीर साहब को वहां टर्म कर दिया द डिसीजन मेकर इन इंडियन सेटअप। उन्होंने कहा है कि जो ये डिसीजन मेकर जो अगेंस्ट आयरलैंड इंडिया की एक शर्मनाक हार हुई है, काफी एम्बेरसिंग लॉस है। एक मैच समझ आता है कि यार आप कंडीशंस एसेस करने में आपको समय लग गया, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन साइड विदाउट मतलब आपके कौन ही नहीं, मतलब हार्दिक एंड बुमराह एट मैक्स मैं कह दूं। बट ऐसा भी नहीं है कि आयरलैंड को हराने के लिए जिनके खुद के 4 मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, अपने आप में काफी शर्मनाक है एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी है किसकी? जो ये सीरीज आप हारे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा आगे वर्ल्ड कप जीत जाओ, आगे सीरीज जीत जाओ, वो आगे ये वाली चीजें दब जाएंगी, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अकाउंटेबल कौन है कि वन ऑफ इंडियाज वर्स्ट डिफीट्स एवर, सीरीज डिफीट यार अगेंस्ट आयरलैंड, अगर 2 मैचेस हम नहीं जीत पा रहे हैं देन व्हाट्स द पॉइंट? इतने बड़े टैलेंट पूल का जिनको आप यूटिलाइज बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे, हम जेलअप नहीं कर पा रहे, क्या आपने फॉर ग्रांटेड ली चीजें? लेकिन उन्होंने वहां पर कहा कोई डिसीजन मेकर गंभीर साहब पर उन्होंने शॉट फायर करते हुए कहा कि कोई भी डिसीजन मेकर पर सवाल नहीं उठाएगा। जो ये पीआर एजेंसी हैं, जो दोस्त हैं इन डिसीजन मेकर के, उन्होंने साफ सीधा इस तरीके से वहां पर इतनी बड़ी बात कर दी कि जो गंभीर साहब की पीआर एजेंसी या फिर आप कह लीजिए जो उनके साथी दोस्त हैं जो मीडिया में काम करते हैं, इवन मीडिया पीपल, उन पर सवाल उठा दिए कि भैया वो क्या करेंगे अब? जो सारा एजेंडा है, सारा नैरेटिव है, किसके अगेंस्ट हो जाएगा? एक का पीआर है पॉजिटिव तो किसके लिए नेगेटिव हो जाएगा? श्रेयस अय्यर को ब्लेम किया जाएगा। अय्यर जिम्मेदार हैं आयरलैंड सीरीज लॉस के, ऐसा दिखा दिया जाएगा, ऐसा नैरेटिव ड्रॉ किया जाएगा। लेकिन क्या केवल श्रेयस अय्यर की गलती है? एज अ कैप्टन नया एक उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो खामियां, साफ सीधा सवाल उन्होंने उठाया कि भाई सूर्यवंशी डिस्पाइट इतनी धमाकेदार फॉर्म में जो खिलाड़ी आ रहा है उसकी जगह नहीं बन पा रही है। लेकिन आपने पार्ट टाइमर अगेन कोट करते हुए किनको कहा है? वॉशिंगटन सुंदर साहब को कह दिया कि आप अपने खिलाड़ियों को फिट इन कर रहे हो। जब उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, जब आपने देखा कि वो नहीं कर पाए, तो आपको पता है कि सारा ब्लेम मेरे पर आएगा, खेल कहां से रहे? एक मैच पर आपने उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन इसके लिए है कि तब सूर्यांश मतलब जब शेडगी अवेलेबल नहीं थे इस सीरीज में, इनिशियली आपके हार्दिक पांडे क्योंकि इंजर्ड थे, पहले रेड्डी होने वाले थे, रेड्डी भी इंजर्ड हो गए, तो आपने एक ऑलराउंडर को वहां पर टेस्ट करा और जब तक शेडगी नहीं आए तो आपने वॉशिंगटन को ही खिलाया। लेकिन ये उन्होंने कहा कि आप अपने बंदों को फिट इन करते हो, आपने सो कॉल्ड पार्ट टाइमर, जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप पर ब्लेम ना आ जाए, आपने एक मैच में उनको चलता कर दिया। तो वॉशिंगटन सुंदर को भी वहां पर लताड़ दिया वहां पर मनोज तिवारी साहब ने। तो ये जो एक हिस्ट्री एसोसिएटेड है दोनों के बीच, और उन्होंने टाइम एंड अगेन ये बात वीडियो के आखिर में भी कही कि भाई एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। सबको पता है क्या है चीजें, अगर वो हाईलाइट नहीं की गई तो आपको पता वो खराब होता रहेगा इंडियन क्रिकेट के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे आप जीतोगे, जब आपको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगे, आप आगे जीतोगे, इस हार को सबको भूल जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या होगा? अभी भी वर्ल्ड कप जीते तो गंभीर साहब ने जिताया, लेकिन आयरलैंड हारे, आयरलैंड से हम सीरीज हारे, हम रेड बॉल सीरीज हारे, तो वहां पर उनका नाम नहीं आता है, वहां पर टीम का फेलियर है। तो ये सवाल जो ये कह रहे हैं, ये कल्चर, इसके अगेंस्ट वहां पर मनोज तिवारी ने बात करी है कि कोई भी उस डिसीजन मेकर पर सवाल नहीं उठाएगा। सारा हार का जो एक ठीकड़ा है वो किसके सर पर फोड़ा जाएगा? श्रेयस अय्यर के। श्रेयस अय्यर फील्ड कैप्टन, ऑलरेडी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो चीजें ट्रैवल होने लग गई हैं कि श्रेयस की बस की नहीं है भाई।
आप शुभमन को दोबारा अपॉइंट कर दो। ऑलरेडी एक बड़े बड़े क्रेडिबल सोर्स ने, बड़े क्रेडिबल प्रिंट मीडिया आप कह लीजिए, वहां पर ये मेंशन हो गया था सीरीज से पहले ही। एक एडिशनल प्रेशर आपने बढ़ा दिया कि श्रेयस अय्यर तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, इज नॉट अ परमानेंट कैप्टन। आपने एशियन गेम्स तक के लिए वहां पर उनको कैप्टन पिक करा है और इस तरीके से वहां पर ये चीजें होंगी, ये ट्रैवल कराई गई कि शुभमन गिल को आप बाहर मत मानिए, एनी टाइम सून वो टीम में सेटअप में आ जाएंगे। उस तरीके की चीजें रीसेंट टाइम में हुई हैं। लेकिन अगेन कि वो है कि आपके टीम सिलेक्शन पर वैभव सूर्यवंशी को कहा इतना जबरदस्त सीजन उनका आईपीएल का जाता, तो रिसेंसी को देखते हुए अगर उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है और हम मीडियोकर प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। मीडियोकर उन्होंने किन को कहा? अभिषेक ने तो यार 50 भी करा इस सीरीज में, या उससे पहले भी आईपीएल अच्छा गया। क्या वो तिलक को कर रहे थे हाईलाइट? क्या वो वॉशिंगटन सुंदर को हाईलाइट कर रहे हैं? वो किन को मीडियोक्रिटी बता रहे हैं कि आप मीडियोक्रिटी को बैक कर रहे हैं? सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी जो इस फॉर्म में था, उनका आयरलैंड सीरीज में भी अगर डेब्यू नहीं होता है तो हम फिर इन सीरीज को एज प्रिपरेशन क्यों नहीं मान के चलते फॉर फ्यूचर? तो बहरहाल ये है कि हमारी मेन टीम को तो आयरलैंड की बी टीम कह लीजिए भाई, 4-4 5-5 खिलाड़ी उनके मिस आउट कर रहे थे। इट विल टेक सम टाइम टू सिंक दिस इन। ये डाइजेस्ट करने में ही बहुत समय लग जाएगा यार। आयरलैंड से 2 मैचेस बैक टू बैक हार जाना, इसमें अकाउंटेबल, इस चीज के लिए अकाउंटेबल कौन है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, और सामने आकर वो बात रखी जानी चाहिए। जबकि टेंड स्कॉटी ने भी जो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि भाई वी आर इन डिसबिलीफ, लेकिन वो कंडीशंस को हम असेस नहीं कर पाए एंड बेटर साइड वॉन, आयरलैंड ने बेटर अप्लाई करा। बट ये है कि अब क्या वो सच में, दिस इज द ब्रूटल गेम ऑफ सोशल मीडिया। वहां पर कुछ लोग ज्यादा आउटस्पोकन हो जाते हैं, साफ सीधा उन शब्दों का यूज किया जाता है जिन पर आप ये भी अब आप सवाल उठाओगे कि मनोज तिवारी क्या कुछ वो पर्सनल एजेंडा है, वो खुन्नस है जो निकालना चाह रहे हैं। लेकिन आपने जो शब्द हैं वो काफी भारी, उनका वजन बहुत ज्यादा है कि पीआर एजेंसी जो आपकी है, गंभीर साहब पर साफ सीधा डिसीजन मेकर, आपको पता है वो किनको हाईलाइट कर रहे हैं? पहले भी ये विवाद रहा है। एंड एलिफेंट इन द रूम गंभीर साहब, एंड पीआर एजेंसी आपकी, और आपके जो यार दोस्त मीडिया में काम करते हैं उन सब आप ये खबरें चलवाओगे। तो ये पूरा एक है ना कि एक काफी बड़ा एक गेम है जो उन्होंने इसके इर्द गिर्द वहां पर बात रख दी है। एंड इट्स द ब्रूटल थिंग जो सोशल मीडिया पर चीज़ें हो भी जाती हैं, इतना आउटस्पोकन होना। अगेन उन्होंने वहां पर नाम मेंशन नहीं करा क्योंकि उसके बाद विवाद ज़्यादा बढ़ते हैं, बट हु एल्स, आप किसको वहां पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो? एवरीवन नोज, इतना कोई नासमझ नहीं है और सभी को पता चला है, और ये चीज़ें ट्रैवल भी कर रही हैं सोशल मीडिया पर, बड़ी बड़ी हेडलाइंस हो गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि क्या सच में ये है अब अय्यर को ही स्केपगोट बनाया जाएगा और मतलब क्लीन चिट उनको बाकी लोगों को मिल जाएगी? लेकिन ये एक टीम का फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है। इसको और ज्यादा हम छोटी छोटी चीजों को हम देखते हैं, ग्रिल सेशन होंगे, ये होंगे, इट शुड बी डिस्कस्ड कि इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हो गया। सीधा जब हम वर्ल्ड चैंपियन बनकर आ रहे थे, रोड वाली विकेटें नहीं मिली और आपको गड्ढे टाइप के, मतलब होता है ना कि आपको अब जब आपको स्लाइटली चैलेंजिंग कंडीशन मिल जाती है, इवन आयरलैंड हम पर भारी पड़ रहा है, तो वो चीज़ें जिन पर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। आप बताइए आपका क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत।